सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अधुना वयं संस्कृत व्याकरणे प्रत्ययानां विषये चर्चां कुर्मः। भवन्तः जानन्ति प्रत्ययाः प्रकृतिभ्यः विधीयन्ते। नाम यस्याः प्रत्ययविधानं भवति सा प्रकृतिः इति कथ्यते। तर्हि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। इदानीं प्रत्ययः द्विप्रकारकः भवति। धातुभ्यः प्रत्ययः, प्रातिपदिकेभ्यः प्रत्ययः। राम प्लस सु इत्यत्र सु प्रत्ययः अस्ति, परन्तु राम धातु नास्ति, राम प्रातिपदिकम्। तर्हि केचन प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते, अन्ये केचन प्रत्ययाः धातुभ्यः विहिताः भवन्ति। तर्हि अद्यतनः विषयः अस्ति धातुभ्यः प्रत्ययाः। तर्हि धातुभ्यः द्विप्रकारकाः प्रत्ययाः विधीयन्ते। एकं तु तिङ्, अन्यं भवति कृत्। तर्हि कृत् नाम किं? कृदतिङ्। सूत्रमस्ति कृदतिङ् नाम अतिङ् कृत् भवति। न तिङ् अतिङ्। यथा न धर्म अधर्म, न सत्यम असत्यम, न तिङ् अतिङ्। अतिङ् भवति चेत् तस्य कृत् संज्ञा भवति। तर्हि कृत् कः? अतिङ् भवति चेत् कृत् भवति। कृदतिङ्। सूत्रं किं? कृदतिङ्। तर्हि तिङ् इत्यत्र 18 प्रत्ययाः सन्ति। वयं जानीमः, तथापि लिखन्तु। तिप्, तस्, झि, सिप्, थस्, थ, मिप्, वस्, मस्। तिप् तस् झि सिप् थस् थ मिप् वस् मस् परस्मैपदी प्रत्ययः है। अन्ये 9 प्रत्ययाः सन्ति। त, आता, झ, फास्, आथा, ध्वम्, इट्, वहि, महिङ्। तर्हि तिप् इत्यस्य ति, महिङ् इत्यस्य ङ मिलित्वा भवति तिङ्। 18 प्रत्ययाः, 9 परस्मैपदी, 9 आत्मनेपदी। इदानीं प्रत्ययाः यदा तिङ्गः न भवन्ति, ते किं भवन्ति? कृत् भवन्ति। नाम धातुभ्यः विधीयमानः प्रत्ययः तिङ् भवितुम् अर्हति, पुनः कृत् अपि भवितुम् अर्हति। परन्तु यदि तिङ् प्रत्ययः नास्ति, धातोः विधीयते, तथापि सः कः अस्ति? कृत् प्रत्ययः एव। इदानीं प्रत्ययानां कृते मार्गत्रयम् अस्ति। किमस्ति? मार्गत्रयम्। मार्गत्रयं किं किम्? प्रथमः मार्गः अस्ति कितिङ्गित्। द्वितीयः मार्गः अस्ति ईत्रिणित्। तृतीयः मार्गः अस्ति शेष। मार्गत्रयं यदि अवगतं तर्हि प्रत्ययविधानं सरलं भविष्यति। मातुः पुष्पादीक्षित् मातुः एषः एव सरलः नियमः अस्ति। सा सर्वदा मार्गत्रयं बोधयति स्म अस्माकं कृते। प्रत्ययानां मार्गत्रयम्, एक रोड है कितनीत के लिए, और एक रोड है इंतनीत के लिए, और जो तीसरा रोड है वो है शेष के लिए। जो कितनीत इंतनीत से भिन्न, उसको हम क्या कहेंगे? शेष। तो ये आपको मालूम हो गया कि कितनीत, इंतनीत और शेष 3 मार्ग है। अभी देखते हैं कि क्या कितनीत, क्या इंतनीत और क्या शेष। जैसे मैंने देखा त,
ये जो त प्रत्यय है, कर्मणि त लगता है, भाव भी लगता है। ये त प्रत्यय जब ककार की लाशक तद्धिते सूत्र से ककार की ईत संज्ञा करेंगे तो ये प्रत्यय ककार की ईत संज्ञा होने से ये प्रत्यय क्या हो गया? कित। और गीत भी ऐसे है, कित गीत ईतड़ित, जैसे घाय, घाय प्रत्यय य की जब हलंत्यम सूत्र से ईत संज्ञा होगी तो घाय प्रत्यय क्या हो जाएगा? ईत प्रत्यय होगा। य की ईत संज्ञा होने पर ये हो जाएगा ईत। उसी प्रकार णुवुल, णुवुल प्रत्यय में लकार की हलंत्यम सूत्र से ईत संज्ञा और ण की चुटु, जो प्रत्यय के आदि में अगर च वर्ग ट वर्ग हो तो उसकी ईत संज्ञा के लिए एक विशिष्ट सूत्र है चुटु, बहुत छोटा सा सूत्र है। च वर्ग ट वर्ग यदि प्रत्यय से आदौ भवतः तर्हि तयोः ईत संज्ञा भवति। प्रत्ययादौ चुटु इतौ स्तः, तो यहाँ ट वर्ग है ण, तो ण की ईत संज्ञा होगी, तस्य लोप से लोप हो गया। तो ये प्रत्यय जो हुआ णकार की ईत संज्ञा होने से ये प्रत्यय णुवुल प्रत्यय क्या हो जाएगा? णित हो जाएगा। उसी प्रकार अनियर, ये जो अनियर प्रत्यय है र की ईत संज्ञा हो जाएगा हलंत्यम से, तस्य लोप से लोप हो गया। अभी ये जो प्रत्यय बचा, ये प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? क्या इसमें ककार की या नकार की ईत संज्ञा हुई है? नहीं, तो ये कित गीत भी नहीं। य और ण की ईत संज्ञा हुई है? नहीं, तो ये ईत णित भी नहीं। तो ये कैसा प्रत्यय है? तो कौन से रास्ता में जाएगा? तीसरा रास्ता में, मतलब कित गीत ईत णित से भिन्न प्रत्यय है, तो ये है शेष प्रत्यय। तो शेष, जब हम प्रत्यय को देखते हैं कित गीत ईत णित भिन्न, मतलब शेष प्रत्यय के बाद हमको विचार करना है कि यह प्रत्यय कैसा, अजादि है या हलादि है। तो अनियर प्रत्यय में जो अनुबंध करने के बाद, अनुबंध मीन्स ईत संज्ञा और लोप, उसको अनुबंध कहा जाता है। तो ईत संज्ञा लोप करने के बाद बचता क्या है? शेष क्या रहता है? अनीय। अभी अनीय का आदि में कौन है? अच है ना, तो इसीलिए ये प्रत्यय भी अजादि है। और जब त प्रत्यय को हम विचार किए तो त में ककार की ईत संज्ञा होने पर तस्य लोप हो जाता है, और अनुबंध के बाद त प्रत्यय में शेष रहता है त, और त में आदि में कौन है? त है, और जो कि हल है, तो ये हलादि है। हल अगर आदि में होगा व्यंजन वर्ण तो उसको हलादि कहेंगे, अगर अच आदि में रहेगा तो उसको अजादि कहेंगे। और अजादि हलादि के बाद हम विचार करना है ये प्रत्यय किस नियम को फॉलो करेगा? तो ये प्रत्यय कितगित, ईतणित और शेष तीनों रास्ता में ही जा सकता है। लेकिन आपको ये भी प्रश्न आ सकता है आपके मन में कि ये तीन रास्ता करने का मतलब क्या है? ये तीन मार्ग क्यों? तो इसका विशेषता क्या है? तो ये है विशेषता कि अगर प्रत्यय शेष हो और अंग में ईक हो, इगंत अंग हो, और प्रत्यय क्या हो? शेष, कितगित ईतणित से भिन्न प्रत्यय शेष प्रत्यय हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? इगंत अंग का गुण हो जाएगा। तो जैसे अभी देखिए भू, भू प्लस अनिय, अनियर। अभी अनियर में र की हलंत्यम और ईत संज्ञा से लोप हो जाएगा, तस्य लोप से लोप, बचा अनिय। अभी जो भू अंग है, प्रत्ययस्थात पूर्व, प्रत्यय के पहले जो भी रहेगा उसको अंग कहेंगे। तो यहां भू प्लस अनीय जब रहा, अनीय प्रत्यय क्या है? शेष प्रत्यय है। तो शेष प्रत्यय है और अनीय प्रत्यय का जो अंग है, प्रत्यय से पहले, प्रत्ययस्थात पूर्व, प्रत्यय से पहले जो है उसको क्या कहा जाएगा? अंग। तो यहाँ अंग कैसा है? अंग के अंत में इक है, ई उ रु, अगर अंग के अंत में हो तो वो हो जाएगा इगंत। तो यहाँ भू में
इगंत अंग, भू इगंत अंग है अभी, तो अंग अगर इगंत है तो उसको गुण हो जाएगा। लेकिन अभी प्रश्न आ रहा है गुण हम किसको करेंगे? भ और उ दो है ना यहाँ, तो यहाँ कोई नियम तो नहीं है, लेकिन हमने परिभाषा सूत्र पढ़ा था, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इको गुण वृद्धि, तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, इको गुण वृद्धि सहाय करने के लिए आ जाएगा। बोलेगा भाई गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। अगर गुण वृद्धि शब्द से आप कहीं भी गुण वृद्धि का विधान कर रहे हैं तो किसका गुण और वृद्धि करोगे? इक का। तो यहाँ इक कौन है? उ, तो उस उ का क्या हो जाएगा? गुण, तो गुण होगा ओ, उ के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो भू का क्या होगा? भो, तो भो उ का हो गया वो भो प्लस अनीय। अभी यहाँ संधि सूत्र लगेगा, एचो अयवायावः, तो ओ को हो जाएगा अब, तो भो को हो जाएगा भव, भव प्लस अनीय भवनीय। आया समझ में कुछ? अगर यहाँ कृ होता, कृ डुक्रिया करने, तो कृ में भी इक है अंत में, इगंत अंग है, तो रु को क्या हो जाएगा? गुण, और तो कृ को हो जाएगा कर, कर प्लस अनीय करणीय। लेकिन अगर यहाँ इगंत अंग के पर में कितंगित प्रत्यय होगा तो ये गुण वृद्धि निषेध हो जाएगा। सूत्र क्या है? किंगिति च, किंगिति च सूत्र से गुण और वृद्धि का निषेध करेगा। जैसे भू धातु से परे अगर त प्रत्यय आए तो त प्रत्यय ककार की इत संज्ञा होने चाहिए, ककार की इत संज्ञा होने चाहिए, कित प्रत्यय है, तो कित प्रत्यय होने पर किंगिति सूत्र से गुण और वृद्धि का निषेध होगा, तो भू प्लस त वर्ण मिलन हो जाएगा, भूतः, ऐसा रूप बनेगा। तो ये जो मार्ग त्रय है, तीन मार्ग की विचार हम आगे भी जारी रखेंगे। सामान्य परिचय आज मैं आपको दिया कि प्रत्यय जो होते हैं वो धातु से लगने वाले प्रत्यय तिंग और कृत के विभाग में होते हैं। जो तिंग नहीं है वो कृत है, कृदतिंग सूत्र से उनकी कृत संज्ञा हुई है। और प्रत्यय जब हम देखेंगे तो आजादी है या हलादी है हम विचार करेंगे। और प्रत्यय को हम तीन रास्ते में लेंगे, एक तो कितंगित, दूसरा है ईंतनित और तीसरा है शेष। जो कितंगित ईंतनित से भिन्न है वो होगा शेष। तो प्रत्ययों को पहले पहचानो। अगर प्रत्यय को आपको पहचान लिए और प्रकृति भी आपको मालूम है तो उस प्रकृति और प्रत्यय दोनों को मिलाने की जो प्रक्रिया है, शब्द प्रक्रिया, आप अच्छे से सीख सकते हैं। मेरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप अच्छे से सीख सकते हैं और अपने आप शब्द का निर्माण भी कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने का नहीं है, सूत्र अपना काम करते जाएंगे। केवल आपको ये जानना है कि किस सूत्र से क्या काम हो रहा है। जैसे ठेकेदार होते हैं वो और कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं तो वो काम नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये लोग कौन सा लोग क्या काम करता है या काम नहीं करता है, तो इसका तदारक करते हैं, मतलब देखते हैं, केवल ऑब्जर्व करते हैं। तो आप केवल देखिए कि किस सूत्र से किसका विधान हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कैसे शब्द की निष्पत्ति हो रहा है। रट्टा मारने का समय चला गया, अभी थोड़ा समझो तो अपने आप बना सकते हैं शब्द, तो जो कि आपके लिए आसान होगा, परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा, कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर कीजिए। ऐसे शिक्षण उपयोगी विषयों को आगे भी जानने के लिए, आगे भी कक्षा में भाग लेने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके लिए ये नोटिफिकेशन आगे भी आते रहेगा। फिर मिलेंगे। नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।